हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। मेरिट वाले कोचिंग पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अभिषेक चौधरी फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ चुका हूं। जैसे कि आप सबको पता है, क्लास 10th और 12th की हम यहाँ पे तैयारी कराते हैं यूपी बोर्ड में, जिससे कि बहुत अच्छी तरीके से बच्चों की तैयारी हो जाए। आज करने वाले हैं हम क्लास 10th में, ठीक है जी, यानी क्लास 10th की बात। अगर आप क्लास 10th में, तो ये पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि एक एक चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस वीडियो में। पहला एग्जाम है आपका हिंदी का। अब उस हिंदी की आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। 18 फरवरी क्योंकि आपका एग्जाम है, तो हिंदी को मैं मानता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसके बाद आपकी छुट्टी ज्यादा है नहीं इन एग्जाम में। 10 से 12 दिन में पेपर खत्म होने वाले हैं, क्योंकि ड्राइंग का पेपर एक लास्ट में जा रहा है 10 तारीख के आसपास का, जो मार्च है, वरना बाकी पेपर सारे फरवरी में जाने वाले हैं। तो आप अब हिंदी को कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद रिवीजन में डाल देना बाद में। हिंदी को अगर आपने अभी 5-10 दिन में कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद आप इंग्लिश, मैथ, साइंस, इन पे आप अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। तो आज मैं आपको हिंदी का कंप्लीट बताने वाला हूँ, क्या क्या क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाले हैं, किस तरीके से आपको याद करने हैं, और कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, जो पेपर में हर साल रिवाइज कराए जाते हैं, पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चनों को बार बार डाल दिया जाता है। तो आप इन क्वेश्चनों की बहुत अच्छे तैयारी कर ले। मैं आपको पूरा पेपर दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जी, ये आपको मैंने कंप्लीट पेपर बनाया हुआ है। मैंने टोटल मार्क्स अभी सिर्फ 50 का करा है, क्योंकि 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो 20 नंबर के एमसीक्यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा, अपनी वीडियो में लाइव वीडियो भी लूंगा, उसमें बताऊंगा किस तरीके से करने हैं, उसके लिए अलग वीडियो डालेंगे। लेकिन ये थ्योरिकल पैटर्न है जो आपको थ्योरिकल में लिखना है। सबसे पहले आता है गद्यांश। ठीक है जी, दो गद्यांश आते हैं, किसी दो गद्यांश में से एक का ही करना होता है। तो मैंने यहाँ पे दो दिए हैं, आप भी फर्स्ट 2 चैप्टर के गद्यांश बहुत अच्छे से कर लें। जैसे कि, और मैं आपको बताऊं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुसुम का जवाब सबसे भयानक होता है। ठीक है जी, तो ये सबसे बढ़िया होता है, मित्रता वाले चैप्टर में से है। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आप सब जानते हैं, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जिस भी पाठ से लिया गया और उसके रचयिता का नाम, यानी उसके लेखक का नाम। तो इस तरीके से आपके तो गद्यांश आने वाले, जिसमें से आपको एक करना होता है। उसके बाद आगे चलते हैं। पहला आ जाता है, किसी एक विषय लेखक का जीवन परिचय देना होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, दोनों ही याद कर लीजिए, दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में आएंगे ही आएंगे। फिर आ जाते हैं पद पे, सूरदास और सुमित्रा नंदन पंत, ये भी बेटा बहुत आ जाते हैं, तो इन्हें भी आप बहुत अच्छे से याद करें। 5-5 नंबर के जीवन परिचय आते हैं, और हाँ, इनकी प्रमुख रचनाएं भी याद करनी है, जो आप रचनाएं भी यहाँ पे लिख दें। इसके बाद आता है, किसी एक पद्यांश की व्याख्या कीजिए। तो पद्यांश आता है इस तरीके से, या तो आप ये करेंगे या ये करेंगे। तो यहाँ पे चरण कमल बंधो हरिराई बहुत बार पूछा गया है, तो आप इसे कर सकते हैं। और एक श्लोक है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम, तो आप इसे भी कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसे भी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। इसके बाद कुछ प्रश्न होते हैं संस्कृत के। कुत्र मरणम मंगलम भवति, वीर केन पूज्यते, अलक्षेंद्र क्या आसीत। तो आप इन क्वेश्चनों की तैयारी बहुत अच्छे से करें। मैं आपको इसका पूरा डाल दूंगा, नोट्स वगैरह सारे इसके, ठीक है जी, बट आप इन क्वेश्चनों की तैयारी बहुत अच्छे से करें। इसके बाद किसी एक का निबंध, विज्ञान का महत्व या स्वच्छ भारत अभियान, ये दोनों ही निबंध आते हैं। दोनों में से आप कोई भी निबंध कर सकते हैं, एक ही निबंध करना होता है, लेकिन 5 से 6 नंबर में आ जाता है, तो बहुत अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर वाराणसी पाठ से कोई एक हिंदी अनुवाद। वाराणसी वाला पाठ जो आपका संस्कृत खंड में है, आप उसे बहुत अच्छे से करें, उसे बहुत अच्छे से देखें, तभी आपके नंबर आएंगे, क्योंकि उसमें से हिंदी अनुवाद आता है 5 नंबर का कम से कम। फिर अपनी पाठ्य पुस्तक का कोई एक श्लोक जो पेपर में ना आया हो, उसे करना है। भाई की शादी में जाने हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। अगर भाई या बहन की शादी में जाने के लिए आएगा, तो एक प्रार्थना पत्र भी आपको लिखना पड़ेगा। भरत का चित्रण या केकई का चित्रण, ये बेटा आपको करने पड़ेंगे। या तो आप भरत का कर लीजिए, केकई का, वैसे दोनों कर लीजिए, क्योंकि दोनों में से 100% आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो ये पूरा पेपर है जो आपका 50 नंबर का, और इसी पैटर्न में पेपर आपका तैयार होकर आता है। ठीक है, तो आपको इसकी तैयारी करनी है बहुत अच्छे तरीके से। ये था आपका पूरा 50 नंबर का पेपर। टोटल तो 70 मार्क्स का पेपर आता है, 70 नंबर का आता है, लेकिन 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज आते हैं। तो एमसीक्यूज भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह के एमसीक्यूज होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बता दी वही एमसीक्यूज है। तो मैं उनके बारे में भी थोड़ा रिसर्च करूंगा, देखूंगा कौन कौन से एमसीक्यूज ज्यादा बार पूछे गए हैं। एमसीक्यूज भी आपके पक्के कराएंगे, ठीक है। और आपको मैंने बताया था एमसीक्यूज ओएमआर शीट पे करने होते हैं, तो ओएमआर शीट की एंट्री भी करना आप सीख लीजिए, ठीक है, क्योंकि अगले महीने में शायद दिसंबर में आपकी प्री बोर्ड भी हो जाए स्कूल में, तो वहां भी ओएमआर शीट पे करनी पड़ेगी। तो ओएमआर शीट की मैंने एक वीडियो डाल रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। बाकी हिंदी की इससे बेस्ट मैं मानता हूं कि तैयारी नहीं हो सकती। अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं, तो कंफर्मेशन है कि आपको एग्जाम पेपर सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिले, सिर्फ एक दो व्याख्या वगैरह चेंज हो जाती है, बट वो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जैसे आप करते हैं, तो उसमें से आपको देखने को मिल जाती है। तो ये मैं पेपर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और मैं अपना व्हाट्सएप लिंक भी डाल दूंगा, जो ग्रुप लिंक है हमारा, आप उसमें जाकर भी जुड़िए, वहां भी मैं ये नोट्स वगैरह डालते रहता हूँ। और आपको कोई भी दिक्कत हिंदी से रिलेटेड आ रही है, कोई भी दिक्कत, ठीक है, तो आप मुझे प्लीज जरूर बताएं। और जितने भी क्लास 12th वाले बच्चे हैं, वो उन पे भी मैं बता रहा हूँ कि उनके लिए मैं एक पेपर लेके आने वाला हूँ, ऐसा ही पेपर जिसमें आपको सारा इंपोर्टेंट बताने वाला हूँ। तो बस आप अब मेरिट वाले कोचिंग के साथ बने रहिए, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए, और हम हर एक एग्जाम के इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। बस आपको हमारे साथ तैयारी करनी है, अच्छे से लगे रहना है,
और हम लाइव क्लासेस का भी सेशन लेकर आने वाले हैं अगले मंथ से, तो आपको वो भी ज्वाइन करनी है। और कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार की तो आप हमें प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो कैसी लगी, कोई दिक्कत है या नहीं है, ठीक है, आपको हिंदी में कोई दिक्कतें हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए तो इतने ही, मिलते हैं ऐसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।